हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स और थोड़ा सबसे अलग है, तो इसमें लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई का केस जैसा लगेगा। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लस साइन ऑफ साइड से 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूबाइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। परीक्षित एक लड़का है स्टूडेंट्स, उसने क्यूबाइड बनाया है जिसका डायमेंशन दे रखा है। देखो स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। डायमेंशन यानी परिमाप होता है, यानी इसका मेजरमेंट लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखा है। तो हाउ मेनी क्यूबाइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। एक क्यूब बनाने के लिए उसको कितने क्यूबाइड की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन में है। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ये बनाने से पहले हमें समझना होगा कि क्यूबाइड और क्यूब होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग बनाने से पहले क्यूबाइड और क्यूब में फ़र्क समझते हैं, वैसे आपको पता ही होगा। देखो स्टूडेंट्स, क्यूबाइड जो है वो बनता है रेक्टेंगल से और क्यूब जो है वो बनता है स्क्वायर से। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूबाइड और क्यूब को दिखाती हूँ, इसके डायमेंशंस दिखाती हूँ स्टूडेंट। देखिए, तो ये रेक्टेंगल से बनता है, ये है जो रेक्टेंगल से बनता है, बॉक्स की तरह का आकार होता है इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से ये आपका एक बॉक्स की तरह क्यूबाइड बन गया। देखिए, और ये स्क्वायर से बनता है, रेक्टेंगल से बना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबाइड, ठीक है। और ये क्यूब बनता है आपको, देखिए ये बनता है स्क्वायर से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, मिला दीजिए इसको। इस तरह से ये आपका क्यूब, ये क्यूबाइड हो गया और इसको कहते हैं क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही देखने में लग रहा है, लेकिन आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आपके यहाँ आता होगा माचिस का डब्बा, स्क्वायर के शेप में रहता है बड़ा सा, उसके अंदर कई माचिस के बॉक्स होते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगुलर। तो यही समझो ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर कितने क्यूबाइड्स आ जाएंगे। इस टाइप से आपको समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन में समझना होगा। सबसे पहले क्यूबाइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको अब समझ में आएगा। हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड दे रखा है। कितना है? 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें क्यूबाइड का। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो मान लो कि लेंथ 5 है और ब्रेड्थ को 5 मान लो स्टूडेंट्स, और हाइट ये होता है ये वाली ये छोटी वाली जो है ना, छोटी वाली, तो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है, ये हाइट है। तो ये है आपका 2। तो कितना हो जाएगा? 5 5 जो 25 2 जा 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। देखो स्टूडेंट्स, अब इसी को आप यहाँ लॉजिक समझो, इसको हमें क्यूब बनाना है, समझो। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, परफेक्ट क्यूब, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसको फैक्टर सब मान लो। ये जो
साइड है और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, इसको फैक्टर्स मान लो। इसको ट्रिपलेट होना चाहिए इसके फैक्टर्स क्यूब बनने के लिए। आपने यही पढ़ा था, मतलब मल्टीप्लाई के केस में देखा है इसको इस एक्सरसाइज में। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या होता है, एक 5 की कमी है इसमें रह गया और इसमें 2 2 की कमी रह गया है ना स्टूडेंट्स। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है। ये इसके जो फैक्टर्स है परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या चाहिए, एक 5 यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एक 5, और इसमें कितने चाहिए, 2 2, तभी ट्रिपलेट होते हैं। इसके जो आप जब मतलब यहाँ पर तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बोल दिया है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लाई के केस में हम लोग पढ़े थे क्या कि इसके ट्रिपलेट होने चाहिए, इसके जो फैक्टर्स है ट्रिपलेट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू मेक, हमें भी यहाँ जब क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाले तो क्यूब का भी वॉल्यूम हमें निकाल के दिखाना होगा। तो चलो क्यूब बनाते हैं हम, क्यूबाइड से क्यूब। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, लॉजिक यहाँ वही है, परफेक्ट क्यूब ही बनाना है हमें। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई इट बाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 की कमी है तो 5 से, एक 5 से, और 2 2 की कमी है यहाँ पर तो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 5 × 2 × 2, यानी 5 2 × 10 2 × 20, 20 से इट बाई 20, दैट इज 20 लिख सकते हो। इतना इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 20। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई इट बाई 5 × 2 × 2, दैट इज 20, टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। टू मेक ए परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई इट बाई 20, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फिर लिखने की जरूरत, लिख ही दी है हमने, हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सो 10 क्या हो जाएगा, 50 जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 20 से, तो क्या हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया। विच इज ए परफेक्ट क्यूब, विच इज ए परफेक्ट क्यूब हमने बना दिया इसके फैक्टर्स को, यानी इसके जो डायमेंशंस थे जो कि फैक्टर के रूप में है, मान लो नंबर के रूप में है, तो हमें इसे ट्रिपलेट बनाने थे, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, विच इज ए परफेक्ट क्यूब। तो है ना मल्टीप्लाई का केस, देखिए। सो हमें क्या करना होगा, 1000 को दिखाना होगा। 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, और 10 का क्यूब है तो क्या हो गया, ये आप जानते हो कि क्यूब का क्या होता है। सो आप इसको लिख सकते हो, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा मिल गया। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया स्टूडेंट्स, होता है साइड का क्यूब। साइड का क्या होता है, क्यूब, और साइड का क्यूब हमें हर साइड 10 मिला यहाँ पर इस क्वेश्चन में, परफेक्ट क्यूब बना दिए तो, जो कि 1000 आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमने परफेक्ट क्यूब बना दिया। देखो स्टूडेंट्स, उस नंबर को, इसके जो वॉल्यूम आए क्यूबाइड के, उसको हमने परफेक्ट क्यूब बना दिए, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, क्यूब बन गया। जितने की ट्रिपलेट होने के लिए इसमें चाहिए था हमने बना दिया। इसको हम लोग फैक्टर्स बोलते थे, यहाँ पर इन्होंने क्यूबाइड और क्यूब का नाम दिया, इसलिए हमने क्यूब बना दिया, समझो। तो अब हमें हाउ मेनी क्यूबाइड पूछा है। सो देखो स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ क्यूबाइड अब हम निकल जाएगा। सो नंबर ऑफ क्यूबाइड निकालने का ये बहुत ज़रूरी है, इसे लिख के दिखाना इस सम में। क्यूबाइड इज इक्वल्स टू होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़ा होता है,
क्योंकि हर साइड उसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सबके सब बराबर है, सब 10 10 है, 10 10 लेंथ 10 ब्रेड्थ और 10 हाइट भी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने इसीलिए निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ऐसे लिख के दिखाना ज़रूर है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा 1000 आ गया देखिए, और क्यूबाइड का है 50, क्यूबाइड का है 50। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 पे एक जीरो 20। सो कितना वैल्यू आ गया 20। सो देयरफॉर यही हो गया, हाउ मेनी सच क्यूबाइड, 20 क्यूबाइड मिलके एक क्यूब बना। देखो स्टूडेंट्स ऐसे फिर दिखाना नंबर ऑफ क्यूबाइड फाइंड करके। सो देयरफॉर 20 सच क्यूबाइड्स, 20 सच क्यूबाइड्स, 20 such cubides form a cube। क्वेश्चन में यही लिखना होगा, फॉर्म ए क्यूब। 20 ऐसे क्यूबाइड मिलके एक क्यूब बना है स्टूडेंट्स। तो यही क्वेश्चन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे आराम से समझिए। वैसे ही मल्टीप्लाई का केस है, जो चाहिए होता है इसको परफेक्ट क्यूब बनने के लिए इन ये जो फैक्टर्स ही समझ लीजिए, फैक्टर्स ही है, ये नंबरों को फैक्टर्स ही समझिए। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जितना चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके वॉल्यूम जो हमने क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाला तो हमारा क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब नंबर मिल गया, जो कि क्या किसका क्यूब होता है पता लगा लेंगे। तो 1000 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर मिला हमें, वो 10 का क्यूब होता है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें मिल गया। क्या साइड का क्यूब होता है, यानी 10 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब का 1000 वैल्यू आया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है, मतलब जो भी मीटर है तो मीटर क्यूब में, क्यूब इसका पावर लगता है। और नंबर ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से डिवाइड कर देना है स्टूडेंट्स, तभी नंबर ऑफ आपका क्या निकला, क्यूबाइड निकलेगा। कितने नंबर ऑफ क्यूबाइड, कितने क्यूबाइड मिलके एक क्यूब बना, ये पूछ रहा था स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक आप खूब रिवाइज करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ।